गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं कबीरपंथी सोनल आज के वीडियो लेक्चर में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इकाई 19 महाकवि कालिदास, जिसके लेखक है नरपत बारहट हड़वेचा। तो आइए पहले हम लेखक परिचय ले ले। नरपत बारहट हड़वेचा राजस्थानी संस्कृति के शोधकर्ता नरपत बारहट हड़वेचा ने एमए बीएड की उपाधि प्राप्त की है। जय नारायण विश्वविद्यालय जोधपुर से वे संलग्न है। उनकी विशेष रुचि काज लेखन में है। वे संस्कृति के प्रवाहों और प्रवाहों को समझने में यत्नशील है। महापुरुषों को नमन करते हुए आपने लिखा है, जिन्होंने देश सेवा की खातिर अपना घर परिवार छोड़कर ऐशो आराम त्याग कर भूखे प्यासे नंगे पांव रहकर देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए सर्वस्व कुर्बान किया, वे वंदनीय है। महापुरुषों की जीवनियाँ आपकी प्रसिद्ध कृति है। इस संग्रह में कुल 60 प्रसिद्ध महापुरुषों के जीवन चरित्र अंकित है। प्रस्तुत जीवनी महाकवि कालिदास में कालिदास के जन्म और परिचय का एवं उनकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचनाओं का विवरण है। इस कृति से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें किसी भी बच्चे को बुद्धू यानी कि मूर्ख नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वह मौका मिलते ही हीरे की तरह चमकने लगता है। तो यहाँ पर कालिदास के बारे में भी कुछ ऐसी ही बात हमें जानने को मिलती है। तो आइए हम पाठ को समझने का प्रयत्न करते हैं। कालिदास को जानने से पहले हमें उसके जन्म और परिचय, जन्म स्थान, राजा विक्रमादित्य के दरबारी कवियों में सर्वश्रेष्ठ, बचपन में निरक्षर, कालिदास की युवावस्था, विद्योत्तमा से शास्त्रार्थ, विद्योत्तमा से विवाह, भेद खुल गया और माँ काली का वरदान, इतने जो पॉइंट्स है उन पर आज हम अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे। कालिदास को हम मात्र संस्कृत के महाकवि के रूप में जानते हैं। स्वयं महाकवि कालिदास ने अपने विषय में कुछ नहीं लिखा है। हर्षचरित के शुरू में कवि बाण ने कालिदास का उल्लेख किया है। इसे पता चलता है कि कालिदास बाण से पहले हुए हैं। एक स्थान पर स्वयं कालिदास ने अपने अभिभावक के रूप में विक्रम नाम का उल्लेख किया है। वह कौन सा विक्रम है, इस बात का अभी पूरी तरह पता नहीं चल पाया है। फिर भी उन्हीं राजा विक्रमादित्य और राजा भोज का समकालीन मानकर कितनी ही कथाओं का नायक बताया गया है। अभिन्न भाषाओं में, पहेलियों में और लोक कथाओं में उनकी विद्वत्ता, कविता और चमत्कारिक प्रसंगों का वर्णन मिलता है। तो यहाँ एक बात जो है वो तय हुई है कि कालिदास जो है वो बाण से पहले हुए और वे विक्रमादित्य के राजकवियों में एक थे और वे सर्वश्रेष्ठ कवि उनके राज्य में रह चुके हैं। अब उनके जन्म और परिचय के बारे में हम जानते हैं। कुछ विद्वानों ने कालिदास का जन्म 365 ईस्वी सन तथा निधन 445 ईस्वी सन माना है। महाकवि कालिदास के जन्म के बारे में ठीक ठीक पता नहीं चलता, यानी कि उनका जन्म काल जो है उनके बारे में ठीक ठीक पता नहीं चलता, पर इतने से इतना समय जो है वो बताया गया है। कुछ विद्वानों ने उनका जन्म स्थान उज्जैनी माना है, जो सही लगता है, क्योंकि उसके पुस्तक में उन्होंने खुद उज्जैन नाम जो है वो लिखा है। इस तरह से हमें पता चलता है कि वे उज्जैन के थे, क्योंकि मेघदूत में स्वयं कवि ने उज्जैनी को विशेष दर्शनीय कहा है और लंबा रास्ता पड़ने पर भी उधर से जाने के लिए बादल से अनुरोध किया है। उज्जैनी में उन दिनों राजा विक्रमादित्य का राज था। अब यहाँ पर उनके जन्म के बारे में बताया गया है, उनके परिचय के बारे में बताया गया है। वहाँ की प्रजा सब प्रकार से सुखी थी।
साहित्य और कला की उन्नति चरम सीमा पर पहुंची थी, यानी कि खूब ऊंचाई तक पहुंची थी। राजा विक्रमादित्य ने अपने नाम से ही विक्रम संवत चलाया था। उनके शासन के बाद विक्रम संवत शुरू हुआ। समय समय पर उन्होंने सोने के जो सिक्के चलाए थे, उनसे उनके राज्यकाल का ठीक ठीक पता चलता है। विक्रमादित्य के शासन काल में जितना वैभव देश में था, जितनी साहित्य तथा कला की उन्नति हुई, उतनी कभी नहीं हुई। यानी कि यहाँ पर हमें एक बात पता चलती है कि विक्रमादित्य ने कला को बहुत प्रोत्साहन दिया था, प्रेरणा दी थी, और इसीलिए कला की उस समय में खूब उन्नति हुई। एक से बढ़कर एक कवि, साहित्यकार और वैज्ञानिक इस युग में उत्पन्न हुए। राजा विक्रमादित्य स्वयं साहित्य और संगीत के अच्छे जानकार थे। राजा विक्रमादित्य को भी साहित्य और संगीत का ज्ञान था। संस्कृत भाषा की उन्नति भी इस काल में अधिक हुई। ऐसा कहा जाता है कि कालिदास जो थे वो बचपन में निरक्षर थे, बुद्धू थे, मूर्ख थे और अनपढ़ थे, कुछ भी पढ़े लिखे नहीं थे। अपने जीवन में बुद्धू माने जाने वाले कालिदास विक्रमादित्य के दरबारी कवियों में सर्वश्रेष्ठ थे। कालिदास के अतिरिक्त 8 और कवि भी दरबार में थे जो नवरत्न कहलाते हैं। यानी कि विक्रमादित्य के राज्य में 9 कवि थे, उसमें से एक कवि कालिदास थे जो महाकवि कहलाते थे और वे सर्वश्रेष्ठ थे, और 8 कवि भी थे। कालिदास के विषय में कहा जाता है कि युवावस्था तक वे निरक्षर थे। जिस डाल पर बैठते उसे ही काटते थे। निरक्षर होने पर भी वह इतने विद्वान और महाकवि किस तरह से बन गए, इसकी भी एक बड़ी विचित्र और रोचक कहानी है। तो यहाँ हमें देखने को मिलेगा कि किस तरह से बुद्धू मूर्ख कवि कालिदास महाकवि कालिदास बन गई। यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि बचपन में वे निरक्षर थे, अनपढ़ थे, बुद्धू थे, इतने मूर्ख थे कि जिस डाल पर वह बैठते थे उसी डाल को वो काटते रहते थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि वो महापंडित यानी कि महाकवि बन गए। तो इसके पीछे भी एक कहानी है कि उसका विवाह जो था वो विद्योत्तमा से हुआ था, और विद्योत्तमा के कारण ही वे महाकवि बन सके। तो आइए उनको जानने का प्रयत्न करते हैं। उन दिनों शारदानंद नाम के एक राजा थे। उनकी एक गुणवती और विद्वान पुत्री थी जिनका नाम विद्योत्तमा था। शारदानंद की पुत्री का नाम विद्योत्तमा था और वह अत्यंत गुणी और रूपवती भी थी और विद्वान भी थी। उसके रूप और गुण और ज्ञान की प्रशंसा दूर दूर के देशों तक फैली हुई थी। विद्योत्तमा को अपने रूप, गुण और ज्ञान का बड़ा घमंड था। वो थी ही इतनी सुंदर कि वो अपने रूप पर, ज्ञान पर और गुण पर घमंड करती थी, अभिमान करती थी कि मुझे अपने ज्ञान पर अभिमान है। अपने विवाह के संबंध में उसने एक घोषणा कर रखी थी। सारे नगर में एक घोषणा करवाई थी कि जो भी मुझे शास्त्रार्थ में हराएगा उसी से मैं विवाह करूंगी। जो उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा उसी के साथ वो अपना विवाह करेगी। तो यहाँ पर हम पहले की बातें यदि करें तो सीता जी के बारे में भी ऐसा कह सकते हैं कि सीता जी जो थे तो बचपन में ही परशुराम का जो धनुष था त्रंबक नाम का, तो उसने उठा लिया था। तभी परशुराम जी ने कहा था कि ये जब बड़ी हो जाए तब इसके विवाह के लिए तुम ये शर्त रखना कि जो भी इस धनुष को उठाएगा तो उसी से सीता का विवाह होगा। और आपको पता है कि राम ने त्रंबक उठा लिया था और जब वे चाप चढ़ाने लगे तभी वो धनुष टूट गया और फिर उन दोनों का विवाह हुआ। तो ऐसा द्रौपदी के बारे में भी कहा जाता है कि द्रौपदी भी अत्यंत सुंदर थी। तो उनके पिता ने भी ये घोषणा करवाई थी कि जो प्रतिबिंब में
मछली का चित्र देखकर ऊपर जो मछली है उनकी आंख बाण से छल्ली कर सके तो उनसे ही द्रौपदी का विवाह होगा। तो अर्जुन ने वो कार्य किया और फिर द्रौपदी का विवाह जो है वो अर्जुन से हो गया। तो इस तरह विद्योत्तमा ने भी अपने विवाह के बारे में यह घोषणा की थी कि जो उसे शास्त्रार्थ में हराएगा उसी से विद्योत्तमा विवाह करेगी। शास्त्रार्थ यानी कि शास्त्र संबंधी जो चर्चा है उसे हम शास्त्रार्थ कहते हैं। उसकी इस घोषणा की जानकारी जैसे जैसे पास पड़ोस के देशों तक पहुंचती गई, वहां वहां के विद्वान तथा पंडित विद्योत्तमा से शास्त्रार्थ करने के लिए आने लगे। सब विद्योत्तमा से विवाह करने के लिए लालायित हुए और उनको लगा कि हम विद्योत्तमा को हरा देंगे और वे उससे विवाह करने के लिए आ गए। लेकिन विद्वान या पंडितों की बड़ी ग्लानि का अनुभव हो रहा था, कोई भी उससे जीत नहीं पा रहा था और वे इसका बदला लेने का उपाय सोचने लगे थे और सब उससे हार कर क्या करने लगे कि अब हमें विद्योत्तमा से बदला लेना चाहिए। उसे अपने ज्ञान पर बड़ा घमंड है तो उसका घमंड जो है वो चूर चूर हो जाए, नष्ट हो जाए, तो इसके लिए हमें कुछ करना होगा। विद्वानों और पंडितों ने मिलकर तय किया कि विद्योत्तमा का विवाह किसी मूर्ख से करवा दिया जाए तो उसका घमंड टूट जाएगा, वो पूरी तरह से टूट जाएगी और वे अपने अपमान का बदला भी ले सकेंगे। तो इस तरह सब पंडितों ने तय किया और वे एक मूर्ख युवक की शोध करने लगे। अतः अब वे एक ऐसे मूर्ख की तलाश में रहने लगे। संयोग से उन्हें एक दिन एक ऐसा ही मूर्ख युवक मिल गया। वह पेड़ की जिस डाल पर बैठा था उसे ही काट रहा था। तो एक बार ढूंढते 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 विद्वानों को एक ऐसा युवक मिल गया जो बहुत ही मूर्ख था, क्योंकि पेड़ की जिस डाल पर वह बैठा था वही डाल वो काट रहा था। पंडितों तथा विद्वानों को लगा कि उससे बड़ा मूर्ख और कौन होगा, और यह कौन थे? कवि कालिदास। इसलिए पंडितों ने उसे पेड़ से नीचे उतारा। फिर सब पंडितों ने उसे समझा बुझाकर पेड़ से नीचे उतारा और समझा बुझाकर एक सुंदर राजकुमारी से उसका विवाह करा देने की बात कहकर तथा लालच देकर अपने साथ चलने को राजी किया कि चलो चलो, तुम्हारा विवाह जो है एक सुंदर युवती से हम कराने जा रहे हैं, तो तुम हमारे साथ चलो। पंडितों ने उस मूर्ख युवक को यह बात अच्छी तरह समझा दी कि वह वहां कुछ नहीं बोलेगा और गूंगा बनकर रहेगा। पंडितों ने उसे एक शर्त भी रखी कि तुम्हें वहां जाकर कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ गूंगा बना रहना है, नहीं तो उसका विवाह नहीं होगा। वह मूर्ख युवक बड़ा खुश हुआ, वह खुश हो गया। उसने पंडितों की बात मान ली और उनके द्वारा दिए गए अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए। पंडित उसे विद्योत्तमा के पास शास्त्रार्थ के लिए ले गए और सब पंडित उस मूर्ख युवक को लेकर विद्योत्तमा के पास आए। राजकुमारी विद्योत्तमा को उस मूर्ख युवक का परिचय देते हुए पंडितों ने बताया कि ये हमारे गुरु है, वे बहुत बड़े विद्वान हैं, शास्त्रों के जानकार है, आपके साथ शास्त्रार्थ करने के लिए यहाँ आए हैं। लेकिन उन दिनों मौन व्रत चलने के कारण ये संकेत से ही शास्त्रार्थ करेंगे। पंडितों ने क्या कहा विद्योत्तमा से कि ये हमारे गुरुजी है और इनका इस समय मौन व्रत चल रहा है, इसलिए ये आपके साथ मौन रहकर ही शास्त्रार्थ करेंगे। तो विद्योत्तमा ने उनकी बात मान ली। विद्योत्तमा पंडितों की यह छल भरी बात समझ नहीं सकी और शास्त्रार्थ के लिए तैयार हो गई और उन्होंने उनकी बात मान ली कि चलो अच्छा है, एक अच्छा लड़का जो है, पंडित जो है, ज्ञानी जो है, वो मेरे सामने आया है तो उनकी यह शर्त जो है वो मैं मान लेती हूँ। और वो पंडितों का छल समझ नहीं पाई। उसने युवक को एक उंगली दिखाई। उसने युवक को शास्त्रार्थ करने के लिए, इशारों से बात करने के लिए एक उंगली दिखाई,
जिसका भाव था कि ईश्वर। तो यहाँ विद्योत्तमा से शास्त्रार्थ शुरू हुआ और शास्त्रार्थ की शुरुआत में विद्योत्तमा ने क्या किया तो के कालिदास को एक उंगली दिखाई, जिसका अर्थ था कि ईश्वर एक है। उस मूर्ख युवक ने समझा कि यह मेरी आंख फोड़ डालना चाहती है, यह मेरी एक आंख फोड़ डालना चाहती है। तो उसने दो उंगलियां दिखाते हुए उसकी दोनों आंखें फोड़ डालने का संकेत किया। मूर्ख युवक ने क्या किया कि उसको ऐसे दो उंगली उठाकर दिखाया कि तुम अगर मेरी एक आंख फोड़ दोगी तो मैं तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। पंडितों ने इस संकेत का अर्थ विद्योत्तमा को समझाते हुए कहा, आपके प्रश्न के उत्तर में हमारे गुरुजी का कहना है कि ईश्वर और जीव दो है। यानी कि हमारे गुरुजी का ऐसा मानना है कि ईश्वर और जीव दो है। आपने कहा कि ईश्वर एक है, पर हमारे गुरुजी का कहना है कि ईश्वर और जीव दो है। इसलिए उन्होंने आपके एक प्रश्न के उत्तर में दो उंगलियां उठाई। इस बार राजकुमारी विद्योत्तमा ने 5 उंगलियां दिखाकर 5 तत्वों का संकेत किया। 5 उंगलियां उठाई और 5 तत्वों का संकेत किया। उस मूर्ख ने समझा कि वह मेरे मुंह पर तमाचा मारने का संकेत कर रही है, मुझे थप्पड़ मारने का संकेत कर रही है। और विद्योत्तमा ने क्या कहा था? वायु, जल, अग्नि, आकाश, धरती, इसके बारे में पूछा था और इन तत्वों का उसने संकेत किया था। उसने मुट्ठी बांधकर तमाचे का जवाब गुस्से से देने का संकेत किया। तो उसने क्या किया कि मुट्ठी बांधकर घुसा मारने का संकेत किया। पंडितों ने इस बार भी विद्योत्तमा को इस संकेत का अर्थ बताते हुए कहा, आपने 5 उंगलियों से 5 तत्वों का संकेत किया था, यानी कि आपने 5 उंगलियां उठाई थी कि इस दुनिया में 5 तत्व है, लेकिन हमारे गुरुजी का कहना है कि 5 तत्वों के मिलने से ही सृष्टि का निर्माण होता है, अलग अलग रहने में नहीं। यदि यह 5 तत्व मिल जाए तभी सृष्टि का निर्माण होगा, अलग अलग रहने से सृष्टि का निर्माण नहीं होता। और विद्योत्तमा उसकी यह बात भी मान गई। इस तरह उपरोक्त शास्त्रार्थ में विद्योत्तमा ने उस मूर्ख युवक से अपनी हार मान ली और उसने अपनी हार स्वीकार कर ली कि चलो तुम्हारे गुरुजी से मैं हार गई, अपनी हार में स्वीकार करती हूँ। और दोनों का धामधूम से पंडितों ने विवाह करवा दिया और विद्योत्तमा से फिर कालिदास का विवाह हो गया। एक दिन की बात है, एक ऊंट की बोली सुनकर वह मूर्ख युवक अपना मौन व्रत भूलकर यकायक बोल बैठा, उट्र उट्र। और विद्योत्तमा को पता चल गया कि ये कोई ज्ञानी नहीं है, ये कोई पंडित नहीं है, यह एक बुद्धू युवक है। उसको बोलते सुनकर विद्योत्तमा चौंक उठी। उसे पता चला कि उसका पति कोई विद्वान पंडित नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा मूर्ख है। और उस पंडितों ने मेरे साथ छल किया और छल से मेरा विवाह एक मूर्ख युवक से करा दिया है। पंडितों की छल भरी बातों का अर्थ अब उसकी समझ में आ गया। विद्योत्तमा को बहुत मानसिक दुख हुआ और उसने अपने महल में कालिदास के प्रवेश पर रोक लगा दी, उसे महल से बाहर कर दिया और सभी सिपाहियों को बोल दिया कि अगर कालिदास महल में आए तो उसे मत आने देना, और द्वार बंद कर लिए। और फिर कालिदास ने क्या किया कि उसके चले जाने पर कालिदास ने माँ काली की उपासना की और माँ काली को प्रसन्न किया और माँ काली से वरदान प्राप्त किया। और उसने अपने द्वार बंद कर लिए। कठोर उपासना से उसे माँ काली का वरदान प्राप्त हुआ और उसे काली का दास होने के कारण कालिदास नाम प्राप्त हुआ। और यहाँ एक बात हमें पता चलती है कि कालिदास का नाम कैसे पड़ा, तो काली का दास होने के कारण उसका नाम कालिदास पड़ा। शीघ्र
ही कालिदास सारी विद्याओं को सीखकर प्रवीण हो गए। सब विद्याओं में वे पारंगत हो गए, पंडित हो गए। राजनीति, धर्मशास्त्र, साहित्य का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर फिर से विद्योत्तमा के पास लौट आए और सब ज्ञान में प्रवीण होकर, पंडित होकर, सब ज्ञान में अपनी जो चरम सीमा थी, ऊंचाई जो थी, वो प्राप्त कर कर वे विद्योत्तमा के पास वापस आते हैं। द्वार तब भी बंद था, मगर क्या हुआ, वहां जब वे पहुंचे तो द्वार बंद था। तो कवि ने अपने विद्वान होने के प्रमाण स्वरूप संस्कृत में द्वार खोलने के लिए विद्योत्तमा से प्रार्थना की। तो उन्होंने विद्योत्तमा से संस्कृत में प्रार्थना की, अनावृत कपाट द्वार देहि, यानी कि बंद द्वार खोल दो, जो तुम्हारे बंद द्वार है वो खोल दो। अंदर से पत्नी विद्योत्तमा ने पूछा, अस्ति कश्चित वाग विशेषः, वाणी में कुछ विशेष है, यानी कि तुम अंदर आना चाहते हो पर और कुछ कहना चाहते हो, तुम्हारी वाणी के द्वारा कुछ बताना चाहते हो। इस पर महाकवि कालिदास ने क्रमशः कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंश की रचना विद्योत्तमा को सुनाई। विद्योत्तमा को जब उनके पंडित होने का विश्वास हो गया तो उसने द्वार खोलकर महाकवि का स्वागत किया और कवि कालिदास ने जो अपनी सर्वश्रेष्ठ रचनाएं की थी वो सारी की सारी विद्योत्तमा को सुना दी। और इस तरह से उन्हें पता चल गया कि मेरे पति जो है वो विद्वान बनकर, पंडित बनकर अब मेरे सामने आए हैं, अब वे बुद्धू नहीं है। कालिदास को हर क्षेत्र का गहरा अनुभव था। प्रकृति का जैसा वर्णन उनके साहित्य में मिलता है वैसा कहीं नहीं मिलता, और उन्होंने सब विद्या जो है वो हासिल की थी। प्रकृति का चित्रण तो वे इस प्रकार करते थे कि सब लोग उसमें डूब जाते थे। उन्हें प्रकृति के बिना मनुष्य जीवन अधूरा दिखाई पड़ता था। कालिदास की उपमाएं विश्व विख्यात है। कालिदास जैसे अपने पात्रों की उपमाएं देते थे, प्रकृति की उपमाएं देते थे, तो वैसी उपमाएं जीवन में और कोई नहीं दे सकता था। उनकी कोई तुलना नहीं, उनकी कोई तुलना नहीं कर सकता था, उनका कोई जोड़ नहीं था। ऐसा कहा जाता है कि कालिदास को टक्कर दे सके ऐसा कोई कवि अभी तक नहीं हुआ है। चरित्र चित्रण में भी महाकवि कालिदास की तुलना नहीं की जा सकती, उनकी कोई बरोबरी नहीं कर सकता था। उनके पात्रों का व्यक्तित्व अपनापन लिए रहता है, हर बात बड़ी ही स्वाभाविकता से उपस्थित होती है। कालिदास अपने काव्य तथा नाटक के द्वारा बार बार यही बताना चाहते हैं कि राजा प्रजा का शासक ही नहीं, उसका रक्षक और पिता भी है। राजा जो होता है वह केवल शासक ही नहीं होता, बल्कि वह उसका रक्षक और प्रजा का पिता भी होता है। उन्हें प्रजा का लालन पालन भी करना चाहिए। उन दिनों समाज में नारी का क्या स्थान था, इस बात का पता भी हमें कवि कालिदास की रचनाओं में मिलता है। कालिदास ने अपनी रचनाओं में नारी जो है उसको सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया हुआ है। समाज में नारी को सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता था और उसे नृत्य, संगीत, चित्रकला आदि की शिक्षा भी दी जाती थी। उस समय में जो स्त्रियां थी वे नृत्य की शिक्षा लेती थी, संगीत की शिक्षा लेती थी और चित्रकला की भी शिक्षा लेती थी। महाकवि कालिदास के 7 प्रमुख ग्रंथ है।
तो ये जो है उनके प्रमुख ग्रंथ है, ऋतु संहार, कुमार संभव, मेघदूतम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंश, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो इनमें से 4 जो है वो उनके महाकाव्य है और 3 नाटक है। तो जो ऋतु संहार है वो काव्य है। ऋतु संहार जो है वो काव्य है, मेघदूतम जो है वो काव्य है। विक्रमोर्वशीयम जो है वो नाटक है, मालविकाग्निमित्रम नाटक है और अभिज्ञान शाकुंतलम जो है वो नाटक है और रघुवंश जो है वो काव्य है। फिर से महाकवि कालिदास के प्रमुख 7 ग्रंथ है, उनमें से 4 जो है वो महाकाव्य है और 3 जो है वो नाटक है। ऋतु संहार जो है वो काव्य है, कुमार संभव जो है वो काव्य है, मेघदूतम जो है वो काव्य है, विक्रमोर्वशीयम जो है वो नाटक है, मालविकाग्निमित्रम नाटक है, रघुवंश जो है वो काव्य है और अभिज्ञान शाकुंतलम जो है वो नाटक है। और अभिज्ञान शाकुंतलम की जब रचना हुई तब ऐसा कहा जाता है कि जर्मन कवि गेटे जो था वो उससे इतना प्रभावित हुआ था कि उसको अपने सिर पर रखकर वो नाचने लगा था, क्योंकि वो ऐसा समझता था कि ऐसी कोई कृति ही नहीं बनी और यह सर्वश्रेष्ठ कृति है, और इसलिए वह नाचने लगा था। तो आइए अब हम एक एक के बारे में जानते हैं। तो यहाँ कवि कालिदास ने ऋतु में जो 6 ऋतुएं आती है तो उनके बारे में वर्णन किया है। पहले जो है वो ग्रीष्म ऋतु, यानी कि सूर्य का प्रखर ताप जो होता है उनसे सारी सृष्टि जो त्राहिमाम करती है, तो वहाँ से ऋतु संहार काव्य की शुरुआत होती है। और बाद में उन्होंने ऋतुओं की जो रानी है वर्षा ऋतु उसकी बात की है और उसमें उन्होंने वर्षा ऋतु का सुंदर तरीके से वर्णन किया है। और उसके बाद आती है शरद ऋतु। शरद पूर्णिमा जब आती है तो उसकी जो ऋतु है तो उस ऋतु में उसने प्रकृति का इस तरह से चित्रण किया है कि सारी पृथ्वी जो है वो शरद ऋतु में डूब गई है। हेमंत, शिशिर और अंत में आती है बसंत ऋतु, यानी कि ऋतुओं की जो रानी, ऋतुओं का जो राजा होता है वह बसंत होता है। तो अंत में वह बसंत ऋतु के बारे में बात करते हैं। कई कवियों का ऐसा कहना है कि कालिदास ने बसंत ऋतु से शुरुआत क्यों नहीं की। बसंत ऋतु का इतना अच्छा वर्णन उन्होंने अपने ऋतु संहार काव्य में किया है, तो इसलिए उनको बसंत ऋतु से काव्य की शुरुआत करनी चाहिए। तो इस बात का कालिदास ने कुछ इस तरह से जवाब दिया है कि जो ग्रीष्म का जो ताप था तो उसमें तपकर फिर अंत में जब बसंत ऋतु का वर्णन आता है तब लोगों को वो अच्छा लगा और वह सर्वश्रेष्ठ लगा। इसीलिए यह मानना पड़ेगा कि ऋतु संहार में जिस तरह से ऋतुओं का वर्णन उन्होंने किया है वह सर्वश्रेष्ठ है। और बाद में आता है कुमार संभव, जो एक महाकाव्य है। देवताओं ने तारकासुर को वरदान दिया था और वरदान के कारण सारी धरती जो थी वह उसके त्रास के कारण, उसके ऐसे वर्ताव के कारण त्राहिमाम हो गई थी। और तब ब्रह्मा जी ने बताया कि जो शिव और पार्वती का पुत्र होगा कार्तिकेय, उनके द्वारा उनका वध होगा तारकासुर का। अब शिव जी तो जो है वो तप में चले गए थे और पार्वती जी ने हिमालय के यहाँ जो है वो जन्म लिया था।
वो भी शिव जी को प्रसन्न करने के लिए रात दिन तप करती थी, तपस्या करती थी, पर शिव जी जो है वो तपस्या में ही लीन रहते थे। तो सब देवताओं ने मिलकर कामदेव को मनाया और कहा कि तुम शिव को प्रसन्न करो। और तब कामदेव ने एक पेड़ की डाल पर बैठकर शिव जी पर एक पुष्पधनवा जो बाण था वो चलाया, और इससे आहत होकर शिव जी जो है वो तप से जाग गए और तुरंत उनकी दृष्टि पार्वती जी पर पड़ी। और उन्होंने सोचा कि मैं तो इतने सालों से, युगों से तप में था, तो मैंने तुरंत ही पार्वती को क्यों देखा। और वे सोचने लगे कि कुछ ऐसा गलत है, और उसने अपनी दृष्टि घुमाई तो सामने उसने कामदेव को बैठे हुए देखा और अपने तीसरे नेत्र से उसने उसे जलाकर भस्म कर दिया। और फिर वह बात हो गई और सब देवताओं ने उसे मनाया कि आप और आपके द्वारा जो होने वाला पुत्र है उससे ही तारकासुर का वध होगा। और फिर शिव जी ने उनकी बात मान ली और सप्तर्षि को हिमालय के यहाँ पार्वती जी से विवाह करने के लिए भेजा और कहा कि आप मेरी बात करो। सप्तर्षि को भेजा कि जाओ आप हिमालय से जाकर मेरी और पार्वती के विवाह में बात करो। और सप्तर्षि ने हिमालय से जाकर शिव और पार्वती की विवाह की बात की और उनका विवाह हो गया। और उनके विवाह के बाद उनके घर कार्तिकेय का जन्म हुआ और कार्तिकेय द्वारा तारकासुर का वध हुआ। तो इस तरह से कुमार संभव में उन्होंने शिव पार्वती के द्वारा कार्तिकेय का जन्म और उनके द्वारा तारकासुर वध की जो कथा है वो लिखी है। मेघदूतम, मेघदूतम भी उनका बहुत ही अच्छा काव्य रहा है। ऐसा कहा जाता है कि कालिदास ने कुछ भी नहीं लिखा होता और एक मेघदूतम ही लिखा होता तो भी वो सर्वश्रेष्ठ ही होता। इसमें क्या कहा गया है कि शिव और पार्वती की जो अलकापुरी की अलका नगरी थी, तो वहाँ उसकी पूजा का जो ध्यान रखने वाला व्यक्ति था वो कुबेर था। पूजा की सारी जो जिम्मेदारी थी वो कुबेर जी निभाते थे। तो कुबेर जी ने एक कार्य जो है वो यक्ष को सौंपा था कि तुम्हें कमल के फूल जो है वो सुबह थाल में लाकर रख देने हैं। और यक्ष का अभी अभी ही विवाह हुआ था तो उन्हें यह कार्य पसंद नहीं आया। तो एक दिन उन्होंने क्या किया कि रात को ही कमल के फूल लाकर पूजा के थाल में रख दिया और सुबह जब यक्ष उस फूल से शिव जी की पूजा करने के लिए जा रहे थे तो उस कमल के फूल में रात को एक भंवरा रह गया था। तो सुबह जब वो फूल खिला तो उसमें से वो भंवरा बाहर निकला और यक्ष के उंगली पर चोट किया और यक्ष तुरंत ही सब बात समझ गए और उन्होंने कुबेर जी जो थे वह बात समझ गए और उन्होंने यक्ष को श्राप दिया कि जाओ, जिस स्त्री के कारण तुमने यह अपराध किया है उससे तुम 12 महीने तक दूर रहोगे और राम टेकरी पर रहोगे। और वो यक्ष को है राम टेकरी पर भेज दिया और राम टेकरी पर यक्ष जो है वो रहने लगा और उसकी जो पत्नी थी वो अलकापुरी में रहती थी। यानी कि राम टेकरी है जो अब कौन सा स्थल माना जाता है तो के अमरकंटक जो सरोवर है उसका जो सारा प्रदेश है उसे हम राम टेकरी के नाम से जानते हैं। और अलकापुरी के जो तिब्बत वाला भाग है, मानसरोवर वाला जो भाग है वो अलकापुरी थी। तो बहुत सारा अंतर था। तो जैसे तैसे करके 8 महीने तो बीत गए। अब जो वर्षा ऋतु आने वाली थी तो उसमें जो यक्ष था तो उन्होंने एक मेघ को जाते हुए देखा, बादल को जाते हुए देखा। तो उसने उसे दूत बनाया और कहा कि मेघ तुम मेरा जो है वो संदेशा मेरी पत्नी तक पहुंचाओ कि अब सिर्फ 4 महीने ही हमें अलग रहने हैं और 4 महीने के बाद हम फिर से एक हो जाएंगे और इस तरह से तुम्हें तब तक जिंदा रहना है। और मेघ ने वो बात जो है उसकी पत्नी तक पहुंचाई। तो यहाँ मेघ को दूत बनाकर जिस तरह से कालिदास ने वो वर्णन किया है तो वो काबिले तारीफ है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि मेघदूत में जो उसने वर्णन किया है वैसा वर्णन
कोई भी कर नहीं सकता। और फिर आता है विक्रमोर्वशीयम। तो इसमें महाराज पुरूरवा और अप्सरा उर्वशी की प्रणय कथा बताई गई है। उसके बाद में आता है मालविकाग्निमित्रम। मालविकाग्निमित्रम में विदिशा के राजा जो अग्निमित्र थे उनको अपनी ही नौकर की बेटी राजकुमारी मालविका से प्रेम हो जाता है और उसकी यह बात जो है वो उनकी पत्नी को अच्छी नहीं लगती और वह क्या करती है, मालविका को कैद खाने में डलवा देती है। पर बाद में पता चलता है कि मालविका भी एक राजकुमारी है और फिर उसका जो है वो विवाह हो जाता है। तो इसकी जो कथा थी वो यहाँ मालविका अग्निमित्रम में ली गई है। उसके बाद रघुवंशम। रघुवंशम में उन्होंने राम के वंश का वर्णन किया है। राजा दिलीप से लेकर कुश तक जितने भी सारे राजा हुए सबका वर्णन एक एक करके सुंदर तरीके से उन्होंने बताया है। तो इस तरह से उन्होंने सुंदर ढंग से एक के बाद एक रघुवंश के सभी राजाओं का वर्णन किया है। तो यह वर्णन जो है वो रघुवंश में बताया गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम, यह कालिदास की सर्वोत्कृष्ट कृति है। इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम को नाटक के रूप में बड़े ही सुंदर रूप से बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि विश्वामित्र और मेनका की जो बेटी थी शकुंतला, उसका लालन पालन जो था वो कण्व ऋषि के द्वारा हुआ था और कर्ण ऋषि को शकुंतला बहुत प्रिय थी। एक दिन दुष्यंत जो है वो शिकार करते करते कण्व ऋषि के आश्रम में आ पहुंचे और उन्होंने शकुंतला को देखा और शकुंतला के साथ उन्होंने गंधर्व विवाह किया। और जब थोड़े दिनों के बाद वे वहां से जाने लगे तो उन्होंने शकुंतला को अपनी अंगूठी दी और कहा कि जब तुम हमारे राज्य में वापस आओ तब यह अंगूठी दिखा देना तो सब लोग तुम्हें पहचान लेंगे। और इस तरह से राजा दुष्यंत जो थे वो अपने राज्य में वापस लौट गई। यहाँ शकुंतला जो थी वो दुष्यंत के ख्यालों में ही खोई रहती थी। और एक दिन क्या हुआ, दुर्वासा मुनि जो थे वो आ गए और उन्होंने भिक्षा मांगी। तो शकुंतला का ध्यान उसकी ओर गया ही नहीं, वो तो दुष्यंत के विचारों में ही थी, ख्यालों में ही थी। तो दुर्वासा ने उसे श्राप दिया कि जिसके ख्यालों में तुम खोई हुई हो वो ही तुम्हें भूल जाए। और उसने जब उसके पैर पकड़ लिए, विनती की, तो दुर्वासा ने कहा कि अगर तुम्हारी कोई ऐसी निशानी है जो उसके पास वापस आ गई तो वह तुम्हें वापस बुला लेगा। और इस तरह से शकुंतला जो थी वह दुष्यंत के पास जब जाने लगी तब उसकी अंगूठी जो थी वो नदी के पानी में बह गई और एक मछली जो थी वो अंगूठी निगल गई। और शकुंतला जब दुष्यंत के पास पहुंची तो उन्होंने उस उंगली में अंगूठी दिखाई तो उंगली में अंगूठी ही नहीं थी और दुष्यंत ने उसे मना कर दिया कि मैं तुम्हें नहीं पहचानता, दुर्वासा के श्राप के कारण। और शकुंतला वहां से चली गई और वहां के जाने के बाद उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। और यहाँ क्या हुआ कि जो मछली थी वो एक मछुआरे के हाथ में आती है और मछुआरे ने उस मछली को जब काटा तो उसके पेट में से वो उंगली की जो अंगूठी थी वो निकलती है और अंगूठी लेकर वो राजा के पास गया और राजा ने जैसे ही अंगूठी देखी तो उनको शकुंतला की याद आ गई और उन्होंने, ये पहला अभिज्ञान था जब अंगूठी को देखकर दुष्यंत को शकुंतला की याद आई, तो यह उनका पहला अभिज्ञान था। और उसके बाद में उन्होंने शकुंतला को ढूंढने का कार्य जो है वो आरंभ किया। और एक दिन वन में उन्हें भरत मिल गया जो उनका पुत्र था। तो उससे पूछा कि तुम किसके पुत्र हो, तो वो उसे अपनी माता के पास ले जाता है और उसकी माता और कोई नहीं थी, शकुंतला ही थी। तो तब उसे दूसरी बार अभिज्ञान हुआ। तो यहाँ 2 बार अभिज्ञान होता है तो वह सुंदर बात जो है वो अभिज्ञान शाकुंतल में बताई गई है। तो यहाँ बड़े ही रोचक ढंग से कालिदास ने यह सारी बातें जो है वो लिखी है और इसलिए अभिज्ञान शाकुंतलम जो है वह श्रेष्ठ नाटक साबित हुआ। तो यहाँ मैंने एक एक करके सब
नाटकों के बारे में आपको विस्तार से जानकारी दी कि यह उनके महाकाव्य थे और इस तरह से इन महाकाव्यों के कारण कालिदास जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध हुए। महाकवि कालिदास के 7 प्रमुख ग्रंथ हैं। उनमें से पहला है ऋतु संहार। यह एक उत्तम काव्य है। इसमें कालिदास ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि का परिचय दिया है। ऋतुओं का तथा प्रकृति का जितना सुंदर चित्रण काव्य में है उतना कालिदास के अन्य ग्रंथों में नहीं है। ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और बसंत, इन 6 ऋतुओं का वर्णन बड़े ही रोचक ढंग से उन्होंने ऋतु संहार में किया है। मालविकाग्निमित्र कालिदास का दूसरा ग्रंथ, पहला नाटक, उसमें 5 अंक और विदिशा के राजा अग्निमित्र तथा विदर्भ की राजकुमारी मालविका की प्रेम कथा है। तीसरा ग्रंथ विक्रमो वर्षियम कालिदास का दूसरा नाटक है। इसमें 5 अंक है। महाराज पुरूरवा और उर्वशी की प्रेम कथा का चित्रण किया गया है। कुमार संभवम का काव्य है और इसमें शिव पार्वती के विवाह से लेकर कुमार कार्तिकेय के जन्म और उसके द्वारा तारकासुर के वध तक की कथा का वर्णन है। मेघदूतम कालिदास का 5वां ग्रंथ है। यह भी एक खंड काव्य है और इसके शुरू में कालिदास ने बादल को दूत बनाकर कुबेर की नगरी अलकापुरी तक का मार्ग बताया है और कुबेर की नगरी में जाने तक का मार्ग बताकर दूत बनाकर उन्होंने मेघ को भेजा था कि तुम मेरी पत्नी को यह मेरा संदेश दे देना। तो यह जो है वो भी उसका सर्वश्रेष्ठ काव्य रहा है। इसके उत्तरार्ध में यक्ष ने अपनी विरहिणी प्रिया को पहचानने के उपाय मेघ को बताए हैं और अपना संदेश दिया है। इस काव्य में वर्षा काल और विरह का वर्णन खूब निखरा है। इसमें भारत के भूगोल की भी अच्छी जानकारी दी गई है और यहाँ पर उन्होंने उज्जैन से जाने के लिए बादल को कहा था। इस प्रकार हमें पता चलता है कि कालिदास का जो जन्म स्थान है वो उज्जैन माना गया है। रघुवंश एक महाकाव्य है। कवि कालिदास ने रघुवंश की कथा कहने से पहले ही कह दिया है कि कहाँ तो सूर्य से उत्पन्न हुआ यह वंश और कहाँ मोटी बुद्धि वाला, यानी कि कालिदास जो थे बचपन में बुद्धू थे, मूर्ख थे। तो जब उन्होंने रघुवंश की रचना की तो उन्होंने खुद लिखा है कि कहाँ से सूर्य से उत्पन्न होने वाला यह वंश और कहाँ में मोटी बुद्धि वाला। मैं तिनकों से बनी छोटी सी नाव लेकर अपार समुद्री को पार करने की बात सोच रहा हूँ, यानी कि मैं तो बहुत तुच्छ हूँ और मैंने बहुत बड़ी बात जो है वो लिख डाली है, बहुत बड़ा काव्य जो है वो लिख डाला है। सूर्यवंश के दिलीप से लेकर कुश और उनके अनेक उत्तराधिकारियों तक की कथा रघुवंश में बताई गई है। महाकवि कालिदास का 7वां और सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम। यह उनका तीसरा नाटक है। इसमें 7 अंक है। 7 अंकों में यह लिखा गया है। महाकवि ने इस नाटक में राजा दुष्यंत तथा शकुंतला की कथा कही है। इस तरह महाकवि कालिदास आज भी हमारे संस्कृत साहित्य में अमर है। उनकी रचनाओं में तत्कालीन साहित्य, शासन और राजनीति, समाज, जनविश्वास, भूगोल, ललित कला, स्थापत्य आदि सभी की झलक मिलती है और इस तरह से सुंदर चित्रण करने के कारण, पात्रों को उभारने के कारण कालिदास की जोड़ मिलना नामुमकिन है। कालिदास जैसा कोई कवि हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर सुंदर ढंग से आज हमने महाकवि कालिदास के जन्म से लेकर उनके विवाह से लेकर उनके साहित्य सर्जन तक की जो यात्रा है वो पार की है और कालिदास को समझने का प्रयत्न किया है। अब यहाँ हमारा लेक्चर जो है वो पूर्ण होता है। अब जो मैं होमवर्क दूंगी वो आपको लिख लेना होगा।
3 प्रश्न मैंने यहाँ पर लिखे हैं। कालिदास के जन्म स्थान का नाम बताइए। कालिदास बचपन में कैसे थे। कालिदास ने कौन कौन से ग्रंथों की रचना की। तो ये सारे प्रश्न जो है वो आपको लिखने हैं और यहाँ पर हमारा वीडियो लेक्चर है वो पूर्ण होता है। थैंक यू।